18 दिसंबर 1961 सुबह को 7 बजे हर रोज की तरह गोवा रेडियो में अनाउंसमेंट होता है। ये पुर्तगाल है और आप सुन रहे हैं रेडियो गोवा। गोवा के लोग अभी अपने दिन की शुरुआत ही की थी कि अचानक आसमान से फाइटर जेट की मंडराते हुए देखकर दंग रह गए। इन फाइटर जेट ने गोवा एयरपोर्ट पर एक एक करके करीब 63 बम गिराए और रनवे को तहस नहस करके रख दिया। लेकिन रनवे का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा था कि रनवे का ज़्यादातर नुकसान नहीं हुआ। दूसरी तरफ नॉर्थ साइड से सामंतवाड़ी, साउथ से कारवार और ईस्ट में बेलगांव से इंडियन आर्मी ज़मीन के रास्ते गोवा में एंट्री करती है। अब हालात ये थे कि गोवा की सड़कों पर इंडियन आर्मी मार्च कर रही थी और आसमान में फाइटर जेट मंडरा रहे थे। तभी इन फाइटर जेट से अचानक पर्चे बरसने लगते हैं। इन पर्चों पर गोवा की जनता के लिए एक मैसेज था जिसमें लिखा था कि आप शांत रहिए और अपनी आज़ादी पर खुश होइए और इसे मजबूत करिए। ये पर्चे पढ़कर गोवा के लोगों को खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि भारत के आज़ादी के 14 साल बाद गोवा को आज़ाद कराने के लिए इंडियन आर्मी आ गई थी। गोवा के लोग इंडियन आर्मी की मदद करने के लिए आगे आए और हर उस जगह पर जानकारी दी जहां पुर्तगालियों ने माइंस और तोपें लगा रखी थी। वहीं दूसरी तरफ भारतीय सेना को रोकने के लिए पुर्तगालियों ने गोवा के सारे पुलों को उड़ा दिया। तब जवानों ने तैरकर नदियां पार की और तेज़ी से गोवा की कैपिटल पणजी पर कब्जा जमा लिया। करीब 36 घंटे तक इंडियन आर्मी और पुर्तगीज़ आर्मी के बीच जंग होती रही और आखिरकार पुर्तगीज़ आर्मी सरेंडर करती है। इसी तरह 19 दिसंबर 1961 को गोवा आज़ाद हो जाता है। लेकिन सवाल ये आता है कि पुर्तगालियों के पास गोवा आया कैसे? 1947 में भारत के आज़ादी के समय गोवा को आज़ादी क्यों नहीं मिली और कैसे एक बीमार शख्स ने गोवा को आज़ाद करवाया? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए हमें जाना होगा इतिहास के उस दौर में जब यूरोप के लोग भारतीयों को तलाश करने के लिए निकले थे। इतिहास बताता है कि सदियों पहले मिडिल ईस्ट के ट्रेडर भारत में मसाले और काली मिर्च का व्यापार करने यूरोप से यहाँ आया करते थे। यूरोप में इन मसालों की बहुत ही डिमांड हुआ करती थी, क्योंकि यूरोप एक ठंडा प्रदेश है और वहाँ के लोग इन मसालों को मांस पर लगाकर बहुत ही चाव से खाते थे। लेकिन मिडिल ईस्ट में एक जगह थी कस्तंतुनिया, जहाँ से होकर मसालों का ट्रेड गुजरता था। जब भी कस्तंतुनिया पर कोई संकट आता या फिर कोई दूसरे देश आक्रमण करता तो यूरोप के मार्केट में मसाले और खाने की कमी पड़ जाती थी। इसी संकट को दूर करने के लिए यूरोपियन नए रूट तलाशने के लिए भारत निकले, लेकिन कामयाबी मिली वास्को डी गामा को। वास्को डी गामा पुर्तगाल के साइज सिटी से यहाँ आया था। भारत को खोजने में इसको जो कामयाबी मिली उसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह थी उसका पुर्तगाली होना ही था। अगर पुर्तगाल को नक्शे में आप ध्यान से देखेंगे तो पता चलता है कि पुर्तगाल की सबसे बड़ी बाउंड्री समुद्र को टच करती है। इसीलिए यहाँ के लोग मैरीटाइम ट्रेड और नेवल को मैनेज करने के लिए माहिर माने जाते हैं। भारत आकर इन्होंने समुद्री इलाकों को कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन कोचीन, कलकट और साउथ इंडिया के ताकतवर राजाओं के आगे इनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस आसान नहीं था। लेकिन इनकी कहानी में एक ट्विस्ट आया और किस्मत ने इनको गोवा का रास्ता दिखाया। हुआ यूँ कि 1498 में गोवा पर बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह का राज था। गोवा के लोग आदिल शाह के शासन से नाखुश थे। तब गोवा के लोकल लीडरशिप को ये पता चल गया कि पुर्तगाली आए हैं और ये लोग गोवा में व्यापार करना चाहते हैं और उनके पास तोपें भी हैं। और इन्हीं पुर्तगालियों से बात की और तय किया गया कि पुर्तगाली सेना की तरफ से उनके लोग लड़ेंगे। जीत के बाद बदले में गोवा के कोस्टल एरिया पर व्यापार करने का छूट दिया जाएगा। इत्तेफाक से कुछ ही दिनों के बाद गोवा के राजा आदिल शाह की मृत्यु हो जाती। इसी अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाकर पुर्तगीज़ आर्मी आक्रमण कर देती है और गोवा को अपने कब्जे में कर लिया। ये खबर सुनकर गोवा के लोगों को चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ फैल जाती हैं। गोवा अब पुर्तगाल का हिस्सा हो जाता है और यहाँ पुर्तगाल में बनाए कानून ही लागू होगा। पुर्तगालियों ने तमैया और उसके परिवार को भी मार दिया। इतिहास बताता है कि गोवा की ज़्यादातर आबादी हिंदू और हर परिवार के अपने कुल देवी और देवता हुआ करते थे। इसीलिए यहाँ छोटे बड़े इतने सारे मंदिर थे कि इन्हें साउथ का बनारस भी कहा जाता था। लेकिन पुर्तगाली यह चाहते थे कि राजा और नेटिव का धर्म एक ही हो, इसीलिए गोवा के लोगों को उन्होंने कैथलिक बनाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग अपना घर छोड़
अपने कुल देवी देवताओं को लेकर कोंडा शहर चले गए। यहीं पर वे मंदिर बनाए, जिसमें सबसे प्रसिद्ध मंदिर है मंगेशी देवी मंदिर, जो लता मंगेशकर के कुल देवी हैं। इतिहास बताता है कि पुर्तगालियों ने सुरक्षा के लिए कई किले बनवाए। इनमें से एक था एगुवाड़ा किला। इस किले पर उस वक्त तक 200 से ज़्यादा तोपें तैनात हुआ करती थी। पुर्तगालियों की नेवल पावर इतनी स्ट्रांग थी कि उनको समुद्री इलाकों में हरा पाना आसान नहीं था। फिर सवाल ये उठता है कि पुर्तगालियों को भारत के दूसरे राज्यों में फैलने से किसने रोका? इसका जवाब है कि मराठा साम्राज्य शिवाजी की सेना जंगलों में छुपकर गौरिल्ला वार करने में माहिर थी, जिससे पुर्तगाली जब भी वार करने के लिए आगे बढ़ते, शिवाजी की सेना उन्हें मार डालती थी। उस दौर में मराठे और पुर्तगालियों के बीच 40 से ज़्यादा झड़पें हुई। कहते हैं कि शिवाजी के बेटे संभाजी ने तो गोवा के आधे से ज़्यादा एरिया को कब्जा भी कर लिया था। इसी बीच मुगलों ने रायगढ़ पर आक्रमण कर दिया। रायगढ़ को बचाने के लिए संभाजी को वापस जाना पड़ता है, लेकिन 20वीं सेंचुरी आते आते सब बदलने लगता है। फरवरी 1908 पुर्तगाल में किंग कार्लोस के बेटे मैनुअल II को नया राजा बनाया जाता है, लेकिन तभी पुर्तगाल की जनता क्रांति कर देती है और 2 साल बाद पुर्तगाल में राजशाही शासन को उखाड़ फेंकती है। ये देख गोवा के लोगों में भी आज़ादी की आस लग जाती है और उन्होंने भी हेराल्ड नाम से एक न्यूज़पेपर निकाला। इनमें पुर्तगालियों के खिलाफ और उनके बुराइयों को छापा जाता था, जिसके बाद पुर्तगालियों ने न्यूज़पेपर बेचने पर बैन लगा दिया। ये सेंसरशिप इतना सख्त थी कि माचिस के डिब्बे तक भी चेक किया जाता था। 1930 तक तो ये सभा और रैली करने पर भी रोक लगा दिया। यही वो वक्त था जब भारत में अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई जोरों से चल रही थी, लेकिन गोवा की लड़ाई को लीड करने वाला कोई नहीं था। 1947 में भारत तो आज़ाद हो गया, लेकिन गोवा पुर्तगालियों के चंगुल में ही फंसा रहा। 17 दिसंबर 1961 ज़मीन से आर्मी, समुद्र से नेवी और आसमान से एयरफोर्स के जवान गोवा में एंटर करते हैं। सामने थी पुर्तगीज़ आर्मी, लेकिन भारत के 30,000 आर्मी के सामने मुट्ठी भर पुर्तगीज़ का टिक पाना नामुमकिन था। इंडियन आर्मी की कमान ब्रिगेडियर सगत सिंह के हाथों में थी। सगत सिंह और उसके साथी तेज़ी से पणजी की तरफ बढ़ रहे थे। उन्होंने देखा कि पुर्तगालियों ने पुल उड़ा दी, इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिए हैं, लेकिन भारतीय जवानों ने तैरकर नदियां पार कर ली और 24 घंटे के अंदर ही उन्होंने पणजी को घेर लिया। पणजी एक रिहायशी इलाका था, आम लोग ना मारे जाएं, इसके लिए इंडियन आर्मी ने रात को हमला नहीं किया, जिस वजह से पुर्तगालियों को भागने का मौका मिल गया। रात को ही पुर्तगाली ब्यूरोक्रेट अपनी बीवी और बच्चों के साथ बहुमूल्य दस्तावेज बांधकर निकल गए और जब सुबह को इंडियन आर्मी अटैक करती है तो पुर्तगीज आर्मी अपने कपड़े उतार कर खड़े हो जाते हैं ताकि इंडियन आर्मी उन्हें शूट न कर दे। गोवा के पुर्तगीज गवर्नर जनरल मेजर जनरल सिल्वा वास्को दी गामा पहुंचते हैं और सरेंडर कर देते हैं। इसके साथ ही 3000 से ज़्यादा सैनिकों ने भी सरेंडर किया। महज 36 घंटों के अंदर ही भारतीय सैनिकों ने गोवा को पुर्तगीज आर्मी से आज़ाद करा लिया।